देखिए, इंडिया में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक सवाल हमेशा से ही सबके मन में रहता है। क्या जमीन में पैसा लगाना बेस्ट है, जो हमारे पुरखों का सबसे भरोसेमंद तरीका रहा है, या फिर नए जमाने का रास्ता यानी एसआईपी बेहतर है? अब कहने को तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक लगते हैं, पर लंबी दौड़ में दौलत का पहाड़ कौन सा रास्ता खड़ा करता है? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि अमीर बनने का सही रास्ता आखिर है कौन सा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। चलिए आज इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस मुश्किल सवाल को ना एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनके रास्ते तो अलग अलग थे, पर मंजिल दोनों की एक ही थी, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कहानी शुरू होती है एक पिता से, जो अपने दोनों बेटों को अपनी जिंदगी की जमा पूंजी में से बराबर बराबर हिस्सा देते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों बेटे अपनी अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करें। हर एक को मिले पूरे 15 लाख रुपए, न 1 रुपया ज्यादा न 1 रुपया कम। और बस यहीं से दोनों की सोच और उनके फैसलों का फर्क दिखना शुरू होता है। यकीन मानिए, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो जैसे ही ये 15 लाख हाथ में आए, दोनों भाइयों ने दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने। एक ने सालों पुरानी सोच पर भरोसा जताया, तो दूसरे ने मार्केट की ताकत पर दांव लगाने का फैसला किया। देखिए, हुआ ये कि पहले भाई ने पूरे के पूरे 15 लाख रुपए लिए और शहर से थोड़ी दूर एक डेवलप हो रहे एरिया में जमीन का एक प्लॉट खरीद लिया। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था, जमीन की कीमत तो हमेशा बढ़ेगी ही। दूसरी तरफ जो दूसरा भाई था ना, उसने मामला थोड़ा अलग रखा। उसने सबसे पहले 5 लाख रुपए एक इमरजेंसी फंड में डाल दिए कि भाई कोई मुश्किल वक्त आए तो ये काम आएंगे। और फिर जो 10 लाख बचे, उससे उसने एक अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दी। मतलब एक का पैसा जमीन में ब्लॉक हो गया और दूसरे का पैसा मार्केट में काम पर लग गया। चलिए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 5 साल बीत चुके हैं। अब देखते हैं कि इन 5 सालों में दोनों भाइयों के फैसलों ने क्या रंग दिखाया है। अब जिसने जमीन खरीदी थी, उसका रिटर्न इस बात पर टिका था कि उस इलाके में डेवलपमेंट कैसा हुआ। अगर किस्मत अच्छी रही और इलाका तेजी से डेवलप हुआ, तो समझ लीजिए 10% की सालाना ग्रोथ मिली और जमीन की कीमत बढ़कर करीब 24 लाख हो गई। लेकिन अगर डेवलपमेंट धीमा रहा, तो 6% की ग्रोथ के हिसाब से कीमत सिर्फ 19 लाख तक ही पहुंची। अब आते हैं एसआईपी वाले भाई पर। उसके 10 लाख रुपए मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ बढ़ रहे थे। अगर मार्केट ने एवरेज 12% का रिटर्न दिया, तो उसकी रकम बढ़कर हो गई करीब 17.6 लाख। और अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और 14% का रिटर्न दे दिया, तो यही रकम 19.3 लाख तक पहुंच गई। तो 5 साल बाद क्या नतीजा निकला? देखिए, जमीन ने अच्छा रिटर्न दिया अगर लोकेशन अच्छी निकल गई तो। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, पैसा फंस गया था। मतलब जरूरत पड़ने पर आप उसे तुरंत बेचकर कैश नहीं ले सकते। वहीं एसआईपी में उतार चढ़ाव तो दिखा, पर पैसा लगातार बढ़ रहा था। तो इस मोड़ पर मुकाबला एकदम बराबरी का लग रहा है। कोई भी क्लियर विनर नहीं है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना, सबसे बड़ी ताकत अगर किसी की है, तो वो है वक्त की। तो चलिए अब कहानी में सीधा 15 साल का एक लंबा जंप लेते हैं और देखते हैं कि वक्त ने दोनों भाइयों की दौलत के साथ क्या किया। हमारी इस कहानी का पूरा टाइम फ्रेम 20 साल का है। 5 साल का पहला पड़ाव हम देख चुके हैं। अब सीधा चलते हैं 20वें साल के आखिर में और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा फैसला वक्त के साथ कितना बड़ा फर्क पैदा कर देता है। और 20 साल बाद जो तस्वीर सामने आई ना, वो सच में चौंकाने वाली थी। जिस जमीन की लोकेशन अच्छी थी, वो 10% की एवरेज ग्रोथ के साथ करीब 1 करोड़ रुपए की हो गई। वहीं 12% की एवरेज ग्रोथ वाली एसआईपी भी लगभग 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन खेल तब बदला जब मार्केट ने थोड़ा बेहतर यानी 14% का रिटर्न दिया। तब एसआईपी की वैल्यू बढ़कर हो गई 1 करोड़ 40 लाख रुपए, जो जमीन की कीमत से कहीं ज्यादा थी। ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एवरेज सिचुएशन में, मतलब जमीन पर 10% और एसआईपी पर 12% ग्रोथ, तो 20 साल बाद दोनों भाई लगभग एक ही जगह पर यानी 1 करोड़ पर खड़े थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि दोनों रास्ते बराबर हैं? नहीं, रुकिए, कहानी अभी बाकी है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। सारा खेल यहीं पर है। अगर एसआईपी वाले भाई को सिर्फ 2% बेहतर यानी 14% का एवरेज रिटर्न मिला होता, तो उसकी दौलत जमीन वाले भाई से सीधे सीधे 40 लाख रुपए ज्यादा हो गई।
जो मुकाबला पहले 15-16 साल तक बराबरी का लग रहा था, वो आखिर के कुछ सालों में पूरी तरह से एक तरफा हो गया। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? एसआईपी ने आखिर के कुछ सालों में ऐसी कौन सी रॉकेट स्पीड पकड़ ली कि वो इतना आगे निकल गई? इसका जवाब इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे पावरफुल आइडिया में छिपा है, और वो जादू है कंपाउंडिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पहाड़ की चोटी से एक छोटा सा बर्फ का गोला लुढ़काते हैं। शुरुआत में वो धीरे धीरे घूमता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है, और उसका साइज और स्पीड दोनों तेजी से बढ़ते हैं। कंपाउंडिंग भी दौलत का ऐसा ही स्नोबॉल इफेक्ट है, जहां आपका मुनाफा भी आपके लिए और मुनाफा कमाने लगता है। एसआईपी वाले भाई के साथ बिल्कुल यही हुआ। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन उसकी वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ आखिरी 3-4 सालों में बना, यानी 18वें, 19वें और 20वें साल में। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू, जो लंबे समय के बाद अपना पूरा असर दिखाता है। तो इस पूरी कहानी का, इन 20 सालों के सफर का असली सबक क्या है? ये सबक सिर्फ जमीन या एसआईपी चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में है। पहला सबक, लिक्विडिटी को समझिए, मतलब ये जानना कि जरूरत के वक्त आपका पैसा कितनी आसानी से आपके हाथ में आ सकता है। दूसरा, वक्त की ताकत को पहचानना और कंपाउंडिंग के जादू पर भरोसा करना। और सबसे जरूरी, ये समझना कि आपका पैसा लगा कहाँ है और वो काम कैसे कर रहा है। और आखिरी में, इस एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, गलती जमीन या एसआईपी में नहीं होती। असली गलती तो बिना पूरी समझ के, बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगा देने में होती है। तो अगली बार जब इन्वेस्टमेंट का सोचें, तो सिर्फ क्या खरीदें पर मत अटक जाइए। सवाल पूछिए, क्यों खरीदें, और सबसे जरूरी, कितने समय के लिए खरीदें, क्योंकि सही समझ ही दौलत बनाने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है।